फिर से सुबह उठा, बाहर देखा, वही वातावरण था, धूप काफी तेज थी। वह निराश हो गया। वह एक ही जगह रुक गया। उसे मालूम नहीं हो रहा था कि क्या करे। उसके पैर न आगे बढ़ते थे न पीछे जाने की हिम्मत थी। तो एक रास्ते में उसे पेड़ दिखाई दिया, वहीं पर वह बैठ गया। तभी वहां से एक बूढ़ी अम्मा जा रही थी। वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। गोमा ने उसे पूछा, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, कहाँ से आ रही हो इतनी तेज धूप में? तुम्हें किधर जाना है? तो बूढ़ी अम्मा ने बता दिया वह कहाँ जा रही है। वह नातिन से मिलने पास के गांव जा रही थी। मतलब उसकी बेटी की बेटी। उसे अचरज हुआ यह देखकर कि एक किसान आराम से बैठा हुआ है, इसलिए उसने पूछा, लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय तो खेत में हल जोतने का है, लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो, क्या बात है? क्या तुम बीमार हो, या तुम्हारे बैल बीमार है, या तुम्हारा हल टूट गया है? क्यों बैठे हो ऐसे? तब निराश होकर गोमा बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरी हिम्मत जरूर टूटी हुई है। मैं क्या करूं मालूम नहीं। 3 साल हुए, वर्षा ठीक से हुई नहीं, और इस वर्ष भी यही हाल। अगर मैंने खेत जोता तो क्या फायदा, मेहनत बेकार में चली जाएगी। तब बूढ़ी अम्मा ने उसे समझाया, वर्षा का आना न आना तुम्हारे हाथ में नहीं, ना किसी के हाथ में है। यह तो प्रकृति पर निर्भर है। जब बादल बनेंगे तो वर्षा जरूर होगी। और किसान का काम है समय पर खेत जोत कर तैयार करना। तुम अपना काम करो, समय पर काम करना जरूरी है, और प्रकृति भी अपना काम समय पर अवश्य करेगी और वर्षा अवश्य होगी। गोमा बूढ़ी अम्मा को समझाता है कि अब खेत बहुत कठोर हो गया है और मेरे बैल दुबले पतले, इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है। पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है, कठिनाई है, पानी भी नहीं मिल रहा है। चारा पानी, यहाँ तक कि पेड़ों की पत्तियाँ अब खत्म हो गई हैं। बेचारे बैल कैसे हल खींचे, क्योंकि हल खींचने के लिए शक्ति चाहिए, और यहाँ वर्षा की कोई आस नहीं है, कोई आशा नहीं है। गोमा ने निराश होकर बूढ़ी अम्मा को जवाब दिया। बूढ़ी अम्मा ने फिर से उसे समझाया, निराश नहीं होना है। तुम पेड़ों की बात कर रहे हो, पेड़ तो चाहिए, लेकिन हम ही लोग पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ बचे कहाँ हैं? पेड़ होंगे तो पत्तियां मिलेगी, पेड़ अधिक होंगे तो वर्षा होगी। बूढ़ी अम्मा ने उसे आगे समझाया, सारे जंगल से पेड़ों की कटाई जारी है। हम अंधाधुंधा पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो हरियाली कहाँ से मिलेगी? और हरियाली नहीं तो वर्षा भी नहीं। अब जो हुआ सो हुआ। वो उसे समझाती है, अब तुम लोगों को पेड़ों की ओर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ निराश होने से कोई फायदा नहीं। तुम जाकर खेतों में हल चलाओ, खेत तैयार करो, वर्षा तो जरूर होगी, कभी तो होगी। इस प्रकार बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई और वह आगे निकल गई। देखते हैं आगे क्या होता है।